गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंस यूजिंग इंफिनिटिव लर्न किया। टुडे वी शैल लर्न यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल यूजिंग नॉमिनेटिव absolute combine two or more simple sentences into one simple. स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? दो सिंपल सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट डिफरेंट हों, जिनमें कोजल रिलेशन पाया जाता हो, अर्थात कारण और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट परिणाम हो। अब यदि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक्टिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। सेंटेंस में यदि बी फॉर्म का यूज हुआ है तब बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और हमेशा इसके साथ एडजेक्टिव होगा। स्टूडेंट, इसको एग्जाम्पल के रूप में लर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन रोज बी लेफ्ट द बेड। स्टूडेंट देखेंगे, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट वी, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट द सन। डिफरेंट सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट प्रधान है, तब रोज की थर्ड फॉर्म राइजन और उससे पूर्व बी यूज हैविंग। कंबाइन करेंगे, द सन हैविंग राइजन कोमा बी लेफ्ट द बेड। हैविंग राइजन ये वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए द सन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बी लेफ्ट वर्ब। One subject, one finite verb, that is simple sentence. Second example, passive voice, the signal was given. गार्ड के द्वारा सिग्नल दिया गया, पैसिव में है। द ट्रेन लेफ्ट the platform. स्टूडेंट, सब्जेक्ट डिफरेंट, ट्रेन, सिग्नल फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पैसिव में दिया है। द सिग्नल वाज गिवन बाय गार्ड, पैसिव में है। द सिग्नल सब्जेक्ट हैविंग बीन अकॉर्डिंग टू सेकंड स्ट्रक्चर having been given, comma second sentence सेम लिखेंगे, the train left the platform. Next, the teacher was
absent. Absent adjective. Mukti made a noise. Students, different subject. टीचर, दूसरा सब्जेक्ट मुक्ति. अब फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ बी फॉर्म बाज. कंबाइन करेंगे. द टीचर वाज की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे. बीइंग, इज एम आर वाज वर, अब्सेंट कॉमा मुक्ति सब्जेक्ट मेड ए नॉइज. स्टूडेंट वन सब्जेक्ट वन वर्ब. बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब. वन सब्जेक्ट वन वर्ब, दैट इज सिंपल सेंटेंस. स्टूडेंट beside it using noun and phrase in opposition. We can combine two simple into one simple. For example, Delhi is old city. It is the capital of India. स्टूडेंट दोनों में बी फॉर्म का यूज होता है ऐसे सेंटेंस में. किसी एक बी फॉर्म के स्थान पर जो सब्जेक्ट है उसका फ्रेज इन अपोजिशन, उसका क्वालिटी फ्रेज इन अपोजिशन उसके बिसाइड रखेंगे, समीप रखेंगे. एज दिल्ली, दिल्ली की विशेषता है द कैपिटल ऑफ इंडिया, कोमा कैपिटल ऑफ इंडिया is an old city. Students, next example, Rana Pratap was a great king. He was the king of Mewar. Rana Pratap विशेषता क्वालिटी द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ग्रेट किंग. नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल is the monitor of our class. He always stands first. Student Rahul is in a position the monitor of our class. पहली सेंटेंस में उसकी क्वालिटी है
बी फॉर्म के स्थान पर वी शैल यूज कॉमा राहुल कॉमा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, सब्जेक्ट रिमूव कर देंगे, स्टैंड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, हमेशा प्रथम आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिल्टन is an English poet he was blind। स्टूडेंट दोनों पास्ट में, मिल्टन वाज इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड। दूसरे सेंटेंस में क्वालिटी है मिल्टन, बी फॉर्म के स्थान पर कॉमा इंग्लिश पोइट इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हुआ वाज ब्लाइंड। स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखेंगे, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, that is simple sentence। one more example, lion is the king of forest, he lives in den। स्टूडेंट एक सेंटेंस में बी फॉर्म, एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब। जब भी हम कोमे का यूज करेंगे वी शैल यूज कोमा इन प्लेस ऑफ बी फॉर्म। लॉयन कोमा द किंग ऑफ फॉरेस्ट लिव्स इन den। स्टूडेंट टुडे you learnt using noun and phrase in apposition combined two simple into one simple and using nominative absolute combined two simple into one simple। Students, you will complete related exercise। Thanks student, have a nice day।